दुनिया के 7 अजूबों में प्रसिद्ध ताजमहल को हर कोई देखना चाहता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। सूरज की रोशनी हो या फिर चांद की चांदनी, ताजमहल हर रोशनी में अलग रंग के साथ खूबसूरत दिखता है। आइए जानते हैं ताजमहल से जुड़ी कुछ रोचक बातें और रहस्य। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हो गई थी। 42 एकड़ की जमीन पर बने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू होकर 1653 में पूर्ण हुआ था। इस इमारत को बनाने में 22 वर्ष का समय लगा और उस वक्त 3.2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ताजमहल लकड़ियों पर टिका हुआ है। ये ऐसी लकड़ियां हैं जिनको मजबूत होने के लिए नमी की जरूरत होती है और यह नमी इन लकड़ियों को यमुना नदी से मिलती रहती है। ताजमहल को बनाने के लिए करीब 20,000 से अधिक मजदूर लगाए गए थे। कहा जाता है कि जब ताजमहल पूरा बन गया तब शाहजहां ने सभी कारीगरों एवं मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जिससे वह ताजमहल जैसी इमारत फिर कभी न बना पाए। ताजमहल के अंदर निचली मंजिल में शाहजहां और मुमताज बेगम का मकबरा है। मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें साल में सिर्फ 3 बार शाहजहां के उर्स के मौके पर आम पर्यटकों के लिए खोली जाती हैं। इन कब्रों पर चढ़ावा भी चढ़ाया जाता था, जो कि अब बंद कर दिया गया है। ताजमहल के निर्माण में 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान आदि कई देशों के अलावा राजस्थान से मंगाए गए थे। इन पत्थरों का कमाल यह है कि ताजमहल सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और पूर्णिमा की रात में सुनहरा दिखाई देता है। ताजमहल के विषय में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे तेजो महालय कहा जाता है। इस मंदिर को आगरा के राजपूतों ने बनवाया था। बाद में इस मंदिर को तोड़कर इसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करा दिया गया। इसलिए यहाँ के तहखाने ताजमहल से भी पुराने हैं। देश की अन्य पुरानी इमारतों और स्मारकों की तरह ताजमहल में भी रहस्यमय कमरों का निर्माण कराया गया था। आज भी यहाँ कई कमरे हैं जो बंद पड़े हैं। इतिहासकारों की माने तो यदि इन कमरों को खोला जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ कभी आलीशान शिव मंदिर हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा कमरा था जिसमें भगवान शिव की बिना सिर की मूर्ति रखी हुई है। बताया जाता है कि ताजमहल के अंदर एक पानी का स्रोत भी है, लेकिन यह नहीं पता चल पाया है कि यह पानी का स्रोत आया कहां से। इस मुद्दे पर तर्क देते हुए इतिहासकारों का कहना है कि ये स्रोत तब का है जब यहाँ शिव मंदिर हुआ करता था। इस बेमिसाल इमारत के निर्माण पर आज भी कई सवालिया निशान लगे हुए हैं, जिसकी परतें शायद ही कभी हट पाए। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे हजारों से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है उतना ही धरती के अंदर भी गहरा है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था। कुछ पुरातत्व शास्त्रियों का कहना है कि रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया है। ताज नगरी में यमुना किनारे से ताजमहल में प्रवेश करने के लिए खास दरवाजा था, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि इसी रास्ते से शाहजहां के शव को ताजमहल में दफनाने के लिए लाया गया था। ब्रिटिश शासक काल में इस दरवाजे को ईंट से बंद करवा दिया गया। इसके बाद से यह दरवाजा आज तक रहस्य बना हुआ है। केवल मुगल शासक के लिए बने इस गुप्त दरवाजे को इसके बाद कभी खोला नहीं गया था। वही शाहजहां के निधन के बाद शव को यमुना के रास्ते नाव से लाकर ताजमहल के खास दरवाजे से अंदर लाकर उसे मुमताज के बगल में दफना दिया गया था। ताजमहल के सामने लगे सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि सभी फव्वारों के नीचे एक तांबे का टैंक है जो कि एक साथ भरते हैं और दबाव बनाने पर एक साथ पानी छोड़ते हैं। ताजमहल भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से 3 मीटर ऊंची है। ताजमहल दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इमारत है। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया। इस इमारत के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध, 1971 के भारत पाक युद्ध और मुंबई हमले के दौरान चारों ओर से बांस का घेरा बनाकर हरे रंग के कपड़े से इसे ढक दिया गया था, ताकि दुश्मनों की नजर ताजमहल पर न पड़े। ताजमहल की चारों मीनारों को इस प्रकार से बनाया गया है कि अगर कोई भूकंप या बिजली गिरे तो यह बिजली बीच वाले गुम्बद पर बिल्कुल नहीं गिर सकती है। इसलिए ताजमहल की चारों मीनारें थोड़ी झुकी हुई नजर आती हैं।